हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हो अपना चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों, एनआईटी हमीरपुर में आपका पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ रखी है। तो यदि आपका इंटरेस्ट है पीएचडी एडमिशन लेने में एनआईटी हमीरपुर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस और इसकी लास्ट डेट, और भी सेक्शन वाइज इसके देखते हैं हम लोग पीएचडी प्रोग्राम किस किस पीएचडी प्रोग्राम में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप एनआईटी हमीरपुर में आप पीएचडी एडमिशन फुल टाइम पार्ट टाइम ले सकते हैं इन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप ले सकते हैं। तो कैटेगरी ऑफ पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे कि कैटेगरी ए में देख सकते हैं फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स रखी गई है, जिसके अंडर फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी आती है, जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है एमएचआरडी के द्वारा। टाइम टू टाइम में भी ये चेंज हो सकती है, तो इस तरह से आपको फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर में इस कैटेगरी को रखा गया है। फिर सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर में कैटेगरी में रखा गया, जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी अंडर यूजीसी, सीएसआईआर, डीएसटी और ईटीसी, बहुत सारे बात हैं, तो उनको सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में इसको रखा गया है। फिर बात करते हैं स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलरशिप की, स्कॉलर्स की बात करें तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ इस स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिनको स्पॉन्सर्ड करेगी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई प्राइवेट फर्म या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको स्पॉन्सर्ड करेगी। उन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर में कैटेगरी में रखा गया है। तो कैटेगरी ए में मैंने फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स की बात की थी, और कैटेगरी बी में हम लोग पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स की बात करेंगे। तो जैसे कि पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर में सब डिवीज़न किया गया, जैसे इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स, तो इसमें उन स्टूडेंट्स को रखा गया जो कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर करेंगे पार्ट टाइम कैटेगरी में अंडर सम इंस्टीट्यूशन फंड के द्वारा। और यदि स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर की बात करें कैटेगरी बी के 2 की बात करें, दिस कैटेगरी फॉर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स जो कोई भी सेमी गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन फंड करेंगी एज ए पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, तो उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों, यदि बात करें हम डिपार्टमेंट ऑफरिंग इन पीएचडी एडमिशन इन एनआईटी हमीरपुर में, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, सीएसई, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आप ले सकते हैं। और एरिया ऑफ रिसर्च आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और या फिर आप मेरे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर ले, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन की बात करें तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी गई है। जैसे कि और स्क्रीन को मैं ऊपर करना चाहूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एनआईटी हमीरपुर में आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर सकते हैं। तो उसकी कैटेगरी आप यहाँ पे देखेंगे, या तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब बीटेक या बीई या फिर एमटेक या एमई होनी चाहिए। यदि हम लोग बात करें इसकी परसेंटेज की, तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी स्टूडेंट्स को मिनिमम 6.5 सीजीपी होना चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में, या फिर इसकी 60% मार्क्स मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। या फिर यदि वो SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो उनकी 5% रिलैक्सेशन रहेगी, दैट इज़ 6 CGP ऑन 10.5 स्केल, या फिर 55% मार्क्स आपको मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। या फिर और इसकी दूसरी क्राइटेरिया देखेंगे तो एप्लीकेंट्स पास बैचलर डिग्री इन या टेक्नोलॉजी बीटेक या बी होनी चाहिए, 8.5 CGPA में मिनिमम ऑन 10 पॉइंट स्केल में, या फिर 80% होनी चाहिए इन केस ऑफ जनरल, EWS, OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में। यदि SC/ST कैंडिडेट्स की बात करें तो इसकी 5% रिलैक्सेशन यहाँ भी उनको मिलेंगी। मिनिमम CGPA उनका 8% होना चाहिए, 8.5 होना चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, या फिर 75% मार्क्स इन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीएचडी एडमिशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यदि वो लेते हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको मस्ट बी पास्ड होना चाहिए एमटेक, एमई या एमआर्क इन सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग, जियोटेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, या फिर एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में उनके पास मास्टर्स, एमई, एमटेक या एमआर्क डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग पीएचडी इन साइंस डिपार्टमेंट की, तो हम लोग बात करते हैं उनकी कैंडिडेट्स के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
विथ मिनिमम CGPA 6.5 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए, या फिर 60% मार्क्स इन केस ऑफ OBC, EWS और जनरल कैटेगरी होनी चाहिए। बात करते हैं SC/ST कैंडिडेट्स की, तो उनको 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे 6 CGPA उनको रखी गई आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, या फिर 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग PhD इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट की, तो कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल साइंस विथ मिनिमम 6.5 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, या फिर 60% मार्क्स होनी चाहिए इन केस ऑफ जनरल, EWS या OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी में। यदि बात करते हैं इनकी SC/ST कैंडिडेट्स की, तो उनको 5% रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलेगा और 6 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, या फिर 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ दोस्तों बात करते हैं हम लोग PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पास मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट, दैट इज़ MBA विथ मिनिमम 6.5 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए, या फिर 60% मार्क्स इन कैटेगरी में होनी चाहिए, जैसे कि जनरल, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आपको 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA होनी चाहिए। यदि बात करते हैं SC/ST कैटेगरी की, तो जो SC/ST स्टूडेंट्स होंगे उनको 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, डेट इज 60% मार्क्स ऑन 10 पॉइंट स्केल, या फिर 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर दोस्तों यदि बात करते हैं उनकी क्वालिफाइड प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव विथ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या वर्किंग कोई भी आपके पास 5 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर मिनिमम CGPA 8.8 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल, या फिर 75% मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन केस ऑफ जनरल, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी होनी चाहिए। यदि बात करते हैं हम लोग SC/ST स्टूडेंट्स की, तो मिनिमम 7.5 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल या 70% मार्क्स इन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ये कैटेगरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए इन NIT हमीरपुर में। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे बहुत देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर में होनी चाहिए, जिसकी CGPA की बात करते हैं 6.5 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल इन जनरल, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स होनी चाहिए, या 60% मार्क्स मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। यदि बात करते हैं हम लोग SC/ST कैंडिडेट्स की, तो मिनिमम 6 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, या फिर 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके भी और भी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और क्राइटेरिया रखी गई है, जैसे कि बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिसिप्लिन विथ मिनिमम CGPA 8.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए, या फिर 80% मार्क्स होनी चाहिए इन केस ऑफ जनरल, EWS, OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी। इन केस ऑफ यदि आप SC/ST हैं कैंडिडेट्स हैं, तो मिनिमम CGPA 8 ऑन 10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए, या फिर 75% मार्क्स आपको बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, जो भी यदि स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में यदि लेना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में बता दूं, ये भी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि फंडेड होते हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट फर्म के द्वारा फंडेड होते हैं। तो उनको यहाँ पे बात की गई है कि आपको स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स मस्ट हैव इन रेगुलर सर्विस इन स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। दैट इज़ ऑन डेट ऑफ 14 सितंबर 2020 तक आपके 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो आप ये सब देख सकते हैं डिटेल में और स्क्रीन पे, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट और भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की और एप्लीकेशन फ़ीस प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आप दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। दैट इज़ nith.ac.in पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर NIT हमीरपुर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन PhD प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ₹1200, मतलब कि आपको यदि आप जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तो आपको 1200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे देना पड़ेगा। यदि आप SC/ST कैटेगरी के आते हैं तो ₹600 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है थ्रू CBI कलेक्ट। तो और भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे आप एक और चीज़ लिखा गया कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपके होनी चाहिए, और इसको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो उसको आपको सेव करके गूगल फॉर्म के द्वारा आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन को रोक के देख सकते हैं डिटेल में। दोस्तों
यदि मैं डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की बात करूं तो आपको एनआईटी हमीरपुर में ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म होनी चाहिए थ्रू ऑनलाइन सबमिशन। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी अप्लाई करेंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको गूगल फॉर्म के थ्रू अपलोड करना पड़ेगा एज ए पीडीएफ फॉर्मेट, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे। फिर फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट, डीएल। तो इस तरह से आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं, यदि आप गेट और नीट क्वालिफाइड है तो उसका स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यदि आप फिर उसके बाद आपको 10th 12th और जो भी बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर यदि आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेंगे। तो यदि आप SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल 2020 के बाद या फिर उसकी होनी चाहिए डेट की। फिर बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी। यदि आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको PWD का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेंगे। फिर यदि आप EWS कैंडिडेट है तो आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ये डेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त 2020 से ही, और इसकी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 सितंबर 2020 टिल 5 PM तक रखी गई है। तो दोस्तों यदि आपका इंटरेस्ट है PhD करने का NIT हमीरपुर से तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। फिर इसकी लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स की इसकी लास्ट डेट गूगल फॉर्म के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेंगे टिल 15 सितंबर 2020 टिल 5 PM तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपके इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की इंटरव्यू होगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 21 सितंबर 2020 इसकी रखी गई है डेट। फिर आपकी प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होनी चाहिए थ्रू ऑनलाइन मोड, तो वो 23 सितंबर 2020 रखी गई है। फिर डिक्लेरेशन एंड रिजल्ट ऑफ द इशूइंग एडमिशन लेटर्स 28 सितंबर 2020 रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट 1 अगस्त 2020 रखी गई है और रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त 2020 रखी गई है। तो आप इस तरह से वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि फीस स्ट्रक्चर की बात करें इन PhD एडमिशन इन NIT हमीरपुर में, तो आप PhD फुल टाइम के लिए आप देख सकते हैं हॉस्टलर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस स्ट्रक्चर रखी गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नॉन हॉस्टलर के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूँ PhD फुल टाइम हॉस्टलर 30,750 प्लस 32,650 रखी गई है, और नॉन हॉस्टलर के लिए 28,250 रखी गई है रुपीज़। तो यहाँ पे बात करते हैं PhD पार्ट टाइम के लिए तो रुपीज़ 19,250 रुपीज़ रखी गई प्लस 32,650 रुपीज़ रखी गई है। और यदि नॉन हॉस्टलर की बात करें PhD पार्ट टाइम में तो 19,250 रुपीज़ रखी गई है। तो दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर थी NIT हमीरपुर के लिए। तो आप PhD एडमिशन के लिए यदि अप्लाई करेंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर आपको जरूर में ध्यान। तो दोस्तों यदि बात करें इसकी सीट अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी कितनी है। तो हर एक डिपार्टमेंट में जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिपार्टमेंट देख सकते हो, राइट हैंड साइड इसकी सीट की मैक्सिमम सीट आप देख सकते हैं। तो जैसे कि बात करूँ मैं आर्किटेक्चर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर की टोटल सीट 3 रखी गई और कैटेगरी वाइज जैसे कि जनरल, EWS, SC ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 4, CSE में 4, ECE में 7, EE में 8, मैकेनिकल में 14, केमिकल में 14, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में 2, केमिस्ट्री में कोई भी सीट नहीं है 0, फिजिक्स में 2 सीट्स रखी गई है, मैथमेटिक्स में 10, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में 2, मैनेजमेंट स्टडी में 6। तो टोटल इस तरह से आप सीट्स देख सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप कैटेगरी वाइज भी सीट देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिनको जरूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बटन में हिट कर ले, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल इज़ वेल।